बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या यह सब कुछ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर। सुधांशु मित्तल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीआर कक्कड़ भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दिल्ली पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं और एनएसजी के चीफ भी रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का न्यूज 24 में स्वागत है। और पहला सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे मेरा है, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की जो जान गई है उन्हें बचाया जा सकता था? देखिए, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से वहाँ घटना हुई है वो सबको पता है कि थोड़ी सी भी पुलिस फोर्स और रही होती तो इससे बचा जा सकता था। और आगे क्या होता है तो ऊपर वाला जाना है, लेकिन इतना ईजिली वो कुछ नहीं कर पाए होते जितना ईजिली वहाँ पे सब कुछ केक वॉक जिसको बोलते हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि आईबी के इनपुट थे। अब रमन सिंह जी ने खुद स्वीकारा है, ये बात अलग है कि कहीं स्पेसिफिक जगह नहीं बताई गई थी। भाई जब माओवादी आक्रमण करेंगे तो राजधानी में जाकर थोड़ी करेंगे, जहां उनका इलाका वहां करेंगे। वो उनकी रैली को भी अलर्ट किया गया था, हम लोगों के रैली को भी अलर्ट किया गया था। दूसरे जो माओवादियों के मैं उनको माओवादी नहीं, उनको माओ आतंकवादी मानता हूँ। उनकी जो टॉप हिट लिस्ट की प्रायोरिटी में थे हमारे कर्मा साहब थे, उनको सिक्योरिटी थी। अगर प्रदेश सरकार एक पेट्रोल कार आगे चला देती, 2 पेट्रोल कार आगे चला देती, रास्ते में उस एरिया में जो जंगल वाला इलाका पड़ता है वहाँ कुछ ट्रूप्स तैनात कर देती, कुछ लोगों को छोड़ देती और 2-4 गाड़ियों में साथ में उस एरिया को पार कराने के लिए सपोर्ट फोर्स दे दी होती, जिसके बारे में बार बार चिट्ठी भी वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिख रखा था जी, तो निश्चित रूप से ये ठीक है दशा बदली होती। चलिए, मैं टीआर कक्कड़ साहब का रुख करना चाहूंगा। टीआर कक्कड़ साहब आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन सुधांशु मित्तल जी, चूंकि ये तमाम आरोप जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ है, आपकी सरकार है सूबे में, ऐसे में आपका इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है। क्या लगता है आपको, अगर सूबे की सरकार सतर्क होती, अलर्ट होती, तो वहां जान नहीं बचाई जा सकती थी कांग्रेस नेताओं की? आतंकवाद, मैं इसको आतंकवाद कहता हूं, मैं माओवाद नहीं कहता, मैं नक्सलवाद नहीं कहता, ये आतंकवाद है। जिस आतंकवाद से इस देश का प्रजातंत्र लड़ रहा है, इस देश की राजनीति लड़ रही है, वो कितने घातक हमले करते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 76 पुलिसकर्मी मारे जा चुके थे उन्हीं के द्वारा। तो ये कहना कि 4 पुलिस वाले आगे हो जाते, ये छोड़िए। प्रश्न ये है कि अगर चूक हुई, जिसको कि रमन सिंह जी भी कहते हैं और डीजीपी साहब भी कहते हैं कि हाँ इसमें व्यवस्था में चूक हुई, तो उसकी जानकारी देके उसकी जांच करके जिन्होंने भी चूक की जिम्मेदारी है उन पे फिक्स करनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक बात हुई। प्रश्न दूसरा आ रहा है, यहाँ जो है इस आतंकवाद को, इस माओवाद को लड़ने के लिए जिस दिशा में हमारे चिंतन होना चाहिए, कहीं वो दिशा भटकती जा रही है। यहाँ पे अब हम लोग सब ब्लेम गेम में लग गए हैं, षड्यंत्र की राजनीति, ये राजनीति वाले कौन लग गया ब्लेम गेम में? देश के सामने कितना बड़ा खतरा, मैं सुनिए ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। इस समय देश के सामने कितना बड़ा संकट आ गया इस घटना के बाद, इसका हमें विश्लेषण करना चाहिए। इस देश की राजनीति बंदूक की नली से चलेगी या लोगों के बैलेट बॉक्सेस के थ्रू चलेगी, ये तय करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जवाब कौन देगा? सुधांशु मित्तल साहब, सवाल आप तमाम खड़े कर रहे हैं, सूबे में तो आप ही की सरकार है ना। मैं बता रहा हूं जवाब कौन देगा। हाँ। इसमें सूबे में अगर कुताही बरती गई तो सबके खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्कुल इसमें कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसको षड्यंत्र की राजनीति की ओर ना लेके जाइए। मेरा सिर्फ ये कहना है, क्योंकि माओवाद को आप लड़ सकते हैं एकजुट होके, आप आपस में लड़ाई करके, आप छोटी राजनीति करके, हल्की राजनीति करके माओवाद से नहीं लड़ सकते, क्योंकि माओवाद की समस्या आतंकवाद की समस्या इतनी गंभीर समस्या है। सुधांशु जी, और देश की राजनीति को अगर लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ठीक है सुधांशु जी, आता हूं आपके पास। टीआर कक्कड़ हमारे साथ बने हुए हैं। टीआर कक्कड़ साहब, आप ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के मुखिया रहे हैं बल्कि एनएसजी के हेड भी आप रहे हैं। जिस तरह की जानकारियां थी, बताया जा रहा है कि खुफिया जानकारियां थी, क्या उन्हें डेवलप करके इस घटना को टाला नहीं जा सकता था? मैं इस प्रश्न का उत्तर 2 हिस्सों में दूंगा। सबसे पहले तो ये जो दुर्घटना घटी है इसके बारे में, अगर केंद्र ने कोई एडवाइजरी स्टेट पुलिस को दी थी, अगर ये सच है, और स्टेट पुलिस को वैसे भी जिस एरिया से, जिस क्षेत्र से ये
प्रोसेशन जाना था और जो भी गतिविधि होनी थी, पता है कि वो नक्सलवादियों के एक गढ़ में से निकलना है जी। तो कुछ एक जगहों पर कुछ पुलिस की टुकड़ियां ज़रूर तैनात की जा सकती थी कि अगर कुछ घटना घटती है तो कम से कम समय में वो वहाँ पर पहुँच जाएं। और साथ में जो ये जो प्रशासन पे जो लोग गए हैं, गाड़ियाँ इतनी सारी गाड़ियाँ गई हैं, हर 2-3 गाड़ी के बाद एक आध गाड़ी जिसमें 8-10 लोग जो हैं वो हो सकते थे। मैं तो किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशनली मैं ये बता सकता हूं कि घटना एक चीज है, फिर भी अगर नक्सलवादी अटैक करते तो उनको कुछ तो जवाब दिया जा सकता था और कुछ जानें बचाई जा सकती थी। जी ऐसा खक्कर साहब, आपके पास मैं लौटूंगा, अपनी बात रखिएगा तफसील से, लेकिन दर्शकों को पहले सुनवाते हैं कि इसी बाबत जो जांच चल रही है और जिस तरह की कोताही बरती गई है, हमारे संवाददाता आदेश रावल ने जब गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह से बातचीत की तो उनका क्या कहना था, सुनिए आप। इस हमले के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें से एक है कि क्या ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी? देखिए, ये तो पक्का है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स था और इसी कारण से एनआईए को हमने इस इन्वेस्टिगेशन टीम को वहाँ भेज दिया है। वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ लैप्सेस थे और अगर कहीं भी लैप्स था, सिक्योरिटी सेंट्रल फोर्सेस की लैप्स थी या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस की थी, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा अवश्य दी जाएगी। एमएचए ने जो अलर्ट भेजा था उसके ऊपर कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी कि फ्लाई एरिया में इतने नक्सलीस हैं। तो ये कहाँ तक सच है कि उसमें स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी गई, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर डाल दी गई? देखिए, इंटेलिजेंस के लिए तो जो स्टेट में हो रहा है तो स्टेट एपरेटस को मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है और हमने 30 बटालियन सुरक्षा मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ में भेजे हैं, पर जो लोकल पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस उनको नहीं मिलेगा तो वो एक्ट तो कर नहीं पाएंगे। पर इन चंद चीज़ों पर अभी चर्चा करना मैं समझता हूँ बहुत जल्दी होगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसओपीज होती हैं किस तरह सेंट्रल फोर्सेस को यूज़ करना होता है, अगर वो एसओपीज यूज़ हुए या नहीं हुए वो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ ग्राउंड पर पहुँच चुकी है छत्तीसगढ़ में और वो पूरा रिपोर्ट अपना विस्तृत जानकारी हमको अवश्य देगी। सर, शिंदे साहब गृह मंत्री विदेश में हैं, उनको आ जाना चाहिए था, उनका काम काफ़ी पहले खत्म हो गया था। देखिए, ये बातें करनी, प्रधानमंत्री जी स्वयं छत्तीसगढ़ गए, उन्होंने रिव्यू मीटिंग जब स्वयं ली, प्रधानमंत्री ही मीटिंग में उपस्थित थे, यूपीए चेयरपर्सन वहाँ उपस्थित थी, शिंदे साहब मिनट का समाचार जो यहाँ हो रहा है उसका ले रहे हैं। एनआईए लागू करने के लिए हमने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करके एनआईए लागू करने की बात की और आज हमारे जो गृह सचिव हैं वो रिव्यू मीटिंग करने के लिए सुबह रिव्यू मीटिंग उन्होंने ली है छत्तीसगढ़ में और मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल जो जानकारी और जो कमांड उनको देना था वो पूर्ण इस टाइम पे कर रहे हैं। क्या गृह मंत्री जी ऑफिशियल काम से यूएस में हैं, न्यूयॉर्क में हैं या फिर वो काफ़ी पहले खत्म हो चुका है जो मीडिया रिपोर्ट्स में आया? देखिए, बहुत जल्द गृह मंत्री स्वयं उपस्थित होंगे, ये सवाल अगर उनसे आप पूछते तो बेहतर होता। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, लंदन में एक सैनिक का सिर काटा जाता है, वहां के प्रधानमंत्री फ्रांस का दौरा रद्द करके फौरन वापस लौट आते हैं। अमेरिका में एक मामूली सी घटना घटती है, वहां के जो प्रेसिडेंट है फौरन मीडिया में आकर बयान देते हैं। हमारे यहां इतनी बड़ी घटना घट गई छत्तीसगढ़ में, गृहमंत्री कहां है? आधिकारिक दौरा तो उनका खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री गए, तुरंत रात में राहुल गांधी जी गए, सोनिया जी गई और सारा प्रदेश का अमला जो भी इस व्यवस्था में जो भी महकमे हैं वो वहाँ पहुँचे। माननीय गृह मंत्री जी भी कहीं भी रहे, दुनिया इतनी छोटी है, संचार के माध्यमों से हर चीज दुनिया इतनी छोटी है तो फौरन वापस भी तो लौट सकते थे ना। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। फिर आप कहते हैं कि वो सेक्रेटरी कहाँ रह गए, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी कहाँ रह गए, फिर मतलब बहुत ही आप इसे मामूली बात मान रहे हैं, बहुत ही सतही तौर पर देख रहे हैं वहाँ। नहीं, मामूली देखिए आप अपने आप से जो कहें, हम इस चीज को मानते हैं कि जो भी कदम उठाए जाने चाहिए जिम्मेदार लोगों द्वारा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कौन है, कहाँ पे है, फोन से कर रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कर रहा है कि ऑफिस में बैठ के कर रहा है। सुधांशु मित्तल जी, ये इसको हम बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी कदम उठाए जाने चाहिए
सुधांशु मित्तल जी आपसे मेरा सवाल है, गृह मंत्री का वहां ना जाना छत्तीसगढ़ में, इसका जस्टिफिकेशन क्या ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री वहां जा चुके हैं, सोनिया गांधी वहां जा चुकी हैं? देखिए आनंद जी, इस विषय में अगर मैं बात करूंगा ना तो ये छिछोरी राजनीति हो जाएगी, छोड़ दीजिए इस बात को। मैं जैसा कह रहा हूं गंभीर विषय में, आरपीएन सिंह जी का भी आपने बयान सुनाया, मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन्होंने सारी चीज को सही परिप्रेक्ष्य में रखा है। मुझे दुख है जो नारायण स्वामी जी का जो बयान था उसको सुन के बड़ा दुख हुआ है। इस देश में सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस इस समय केंद्र में सरकार में वो सत्ता पक्ष है और उनको देश की स्थिति को देखते हुए मैं जवाब देना चाहता हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। आरपीएन सिंह एक मैं खत्म, आप जब बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता अखिलेश जी, मैं जब आप बोलते बीच में नहीं बोलता, मुझे बोलने चलेंगे हम अखिलेश प्रताप सिंह के पास। मैं आरपीएन सिंह साहब का मैं इस मामले में स्वागत करता हूं। बड़ी जिम्मेदारी से बात क्या करी उन्होंने कहा कि जहां पे भी सिक्योरिटी के कोई लैप्सेस अगर हैं तो वो सारी जांच हो रही है और उसके खिलाफ जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए। सुन लेते हैं अखिलेश जी को। उन्होंने राजनीति इसमें करने की कोशिश नहीं करी और यही इस समय हर राजनीतिक संगठन को करना चाहिए। देखिए अखिलेश जी अपनी बात रखिए, फिर मैं टीआर कक्कड़ साहब के पास जाऊंगा। अखिलेश जी बोलिए। एक राजनीतिक विचारधारा आज देश की सत्ता जो है गोली के माध्यम से लेना चाहती है। आपकी बात सामने आ चुकी है कि आप कहना चाह रहे हैं वो समझ चुके हैं हम लोग। अब सुन लेते हैं, अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी घटना हुई, वो घटना घटित कैसे हुई इसका भी अगर कोई चित्रण वर्णन न करे तब तो फिर मीडिया को भी दिखाना भी नहीं चाहिए कि वो भी सुधांशु जी के दायरे में आ जाएगी, किसी को जिक्र नहीं करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि कैसे हुई, क्यों हुई, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि अगर थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी जाती। देखिए एक होता है कि मैंने प्रयास किए थे, मैंने चौचक अरेंजमेंट किया था सुरक्षा के खतरा के अंदेशे को भांपते हुए, लेकिन दुशासियों ने हमला किया, उसके बाद की बात अलग होती है। लेकिन हमने कुछ किया ही नहीं था। उनको जैसा मैंने कहा, जैसे एक्सपर्ट भी बोले थे, मैंने बोला केक वॉक दे दिया। तो ये तो दोनों में फर्क होता है। और राष्ट्र की यही जिम्मेदारी है, यही जिम्मेदारी है कि खतरों को। अखिलेश जी, टीआर कक्कड़ भी हमारे साथ बने। सुधांशु जी अपनी बात रखिएगा, एक मिनट। सुधांशु जी अपनी बात रखिएगा, टीआर कक्कड़ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टीआर कक्कड़ साहब, आपने एनएसजी के भी आप मुखिया रहे हैं, इस लिहाज से आपसे मैं समझना चाहूंगा कांग्रेस को जो राजनीतिक साजिश की इसमें बू आ रही है, क्या नक्सलियों का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है? क्या यह मुमकिन है? मेरे विचार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के ग्रोह का प्रयोग नहीं करेगी, ना ही वो कर सकती है, क्योंकि ये जो नक्सलवादी हैं, माओवादी कह दीजिए, नक्सलवादी कह दीजिए, ये ना तो कांग्रेस के हिमायती हैं और ना ही बीजेपी के हिमायती हैं। ये एक जो हमारा जो तरीका है सिक्योरिटी देने का राजनीतिक रैलीज को, राजनीतिक लोगों को, जबकि अब चुनाव आने वाले हैं प्रदेश में जी, ये एक एसओपी होती है। वो एसओपी के हिसाब से अगर करते तो शायद हमला ना होता, अगर वो देखते कि इतनी तैनाती की हुई है, और अगर होता तो नुकसान कम होता और उनको भी कुछ ना कुछ नुकसान होता वहां। बिल्कुल। ये अभी मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ भी चीज हो जाए, राजनेता जो हमारे नेता लोग हैं इसमें राजनीति ढूंढते हैं, और राजनीति कहीं इसलिए तो नहीं ढूंढी जा रही है। बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में चुनाव है। ऐसे में इसी मसले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो छत्तीसगढ़ की घटना क्या राजनीतिक साजिश है, अगर है तो इसे कैसे रोका जा सकता था? आप तीनों मेहमानों से यह मेरा सवाल है। अखिलेश जी पहले आप जवाब दे दें। देखिए हम, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि सुरक्षा न दे पाने का कलंक तो इस सरकार के माथे पे रहेगा ही। ठीक है, सुरक्षा में आगे क्या होता सुधांशु ये अलग की बात है। सुधांशु जी बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिएगा। राजनीतिक साजिश कह के महेंद्र कर्मा और नंद किशोर पटेल जी जो हैं उनकी शहादत
की बेइज्जती ना ठीक करिए। ठीक है सर, ठीक है। उसको कक्कड़ साहब अपमानित बिल्कुल ना छोटी सी करिए। टिप्पणी। कक्कड़ साहब, देश में इस समय जरूरत है कि सारे राजनीतिक संगठन जो हैं एकजुट होकर ठीक है, कक्कड़ साहब आतंकवाद बिल्कुल जो छोटी कि टिप्पणी। माओवाद के रूप में आ रहा है उससे लड़े। अगर हाँ कक्कड़ साहब बोलिए। घटना घट सकती है, लेकिन सुचारू रूप से अगर सुरक्षा का प्रबंध किया जाए तो शायद हम घटना को या तो रोक सकते हैं या उसका जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है कक्कड़ साहब, माफी के साथ बीच में आपको रोक रहा हूं, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।